अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। भाई साहब, मैंने तो सोलर सिस्टम लगवाना है, मुझे बता दें कि पैनल कहाँ से मिलेगा। बहुत कहानियाँ सुना ली कि ये सी ग्लास हो गया, बी ग्लास हो गया, डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, क्रैक हो गया, प्लेटें टेढ़ी हो गई, एल्यूमिनियम पतला हो गया। मुझे सोलर सिस्टम लगवाना है, मुझे जेन्युइन पैनल्स कहाँ से मिलेंगे? देखें, आपके पास अगर आपको सोलर सिस्टम लगवाने का आज फ़ायदा है, जो कि बहुत सारे लोगों को है, तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन है जो आपने आइडेंटिफाई किया है कि आपको जेन्युइन सामान ही लगवाने का फ़ायदा है। उसके लिए आपके पास नंबर 1 एज अ कस्टमर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने एरिया में जो भी आपको सोलर डील कर रहे हैं आप उनको कांटेक्ट करें, उनसे कोटेशंस मंगवाएं, उनके ऑफिसेज जाएं, उनकी दुकानों पे जाएं, जो माल बेच रहे हैं उनका माल जाके चेक करें, उनको बोले मुझे डॉक्यूमेंट्स दो इस माल की, इस सोलर पैनल की डॉक्यूमेंट्स दो, मैं इसको चेक करूँ ऑनलाइन। उसको चेक करें, 99% वो निकलेगा फेक। जब वो फेक निकलेगा तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? फिर आपको फिर और मेहनत करनी पड़ेगी और आपको फिर अपने एरिया से बढ़ के, अगर आप सरगोदा में हैं तो आपको सरगोदा से जो बड़ा शहर पास में लगता है आपको फिर उनसे रब्ता करना पड़ेगा। कि हो सकता है आपके छोटे से शहर में अगर 4 सोलर वाले हैं तो आपके नेबरिंग बड़े शहर में 25 सोलर वाले होंगे, तो उन 25 में से किसी एक के पास जेन्युइन पैनल होंगे, या वो एक के पास से ज़्यादा 2 के पास होंगे, बट 2 में से एक जेन्युइन बेचने को राज़ी है और बाकी सी क्लास बेचने को राज़ी हैं। अगर उस रीजन में भी आपके नहीं कोई जेन्युइन पैनल बेचने को आज राज़ी, तो फिर आप अपने सूबे के उसमें चले जाएँ कैपिटल में। सिंध की बात करते हैं तो कराची आ जाता है, पंजाब की बात करते हैं तो लाहौर आ जाता है, कोयटा आ जाता है और पेशावर आ जाता है। तो आपके पास यही तरीका है। और फिर फ़र्ज़ करें आप बैठे हैं सरगोदा में और आपके प्रोविंस के कैपिटल में भी जेन्युइन पैनल आपको नहीं मिल पा रहा, तो फिर आप पाकिस्तान के कैपिटल पे आ जाएं, पाकिस्तान के बड़े हब में आ जाएं। आप अगर सरगोदा में बैठे हैं तो फिर आप कराची में रब्ता करें और कराची से आपको जेन्युइन पैनल मिल जाएगा, क्योंकि आपके रीजन में आपको जेन्युइन पैनल नहीं मिल रहा। फिर उसमें आपको थोड़ी एडिड कॉस्ट आएगी कि आपको कराची से जेन्युइन पैनल मंगवाने में आपको एक्स्ट्रा शिपिंग पड़ जाएगी। यहाँ से जो ट्रक चल के आपके पास पहुँचाएगा सोलर पैनल्स, उसकी कॉस्ट आपके ऊपर आएगी। अगर आप चल के वहाँ से आएंगे यहाँ कराची में सोलर पैनल्स को वेरीफाई करने और चेक करने, तो आपकी आने जाने पे आपका खर्चा होएगा, बट वो जो थोड़ा सा खर्चा होएगा वो टोटल सिस्टम की कॉस्ट में आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि आप सीक्रेट माल से बच जाएंगे। नहीं, कॉस्ट तो मेरा ख्याल है इस टाइम पे इशू नहीं है, इशू सारा जेन्युइन पैनल्स के मिलने का है। जेन्युइन पैनल नहीं मिल रहा छोटे शहरों में स्पेशली। बिल्कुल ऐसे। बड़े शहरों का तो आप छोड़ें, छोटे शहरों में तो कोई चांस ही नहीं है। अगर छोटे शहरों से उठ के कराची भी आना पड़े जेन्युइन पैनल्स के लिए तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपको पता है कितने कस्टमर्स कोयटा से उठ के कराची आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बताएंगे कहाँ से मिल जाएंगे जेन्युइन पैनल, कितनी कॉस्ट आ जाएगी। जो टोटल सिस्टम जो है वो 20 से 30 लाख रुपए का मिनिमम सिर्फ पैनल्स ही आ रहे हैं। अगर कोई 20-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये कॉस्ट भी लग जाती है तो वो कॉस्ट कोई वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि सी क्लास ले लिया अपने इलाके से तो सारे 30 लाख रुपए ज़ाया हो गए। बिल्कुल, आपने बचा लिया करके, कोई फायदा नहीं हुआ आपको। तो यहाँ से ए क्लास माल मिल जाएगा कराची से। बिल्कुल, देखें वही वाली बात है, कराची पाकिस्तान का हब है, मेजॉरिटी रेवेन्यू कराची में जनरेट होता है और कराची में पोर्ट सिटी है। जितना माल कराची में मौजूद है उतना पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं होगा। जेन्युइन माल की अगर हम बात करें, जेन्युइन ए ग्रेड पैनल्स की बात करें, ये हो गई जनरल बात कि जितना ए ग्रेड और जेन्युइन सामान कराची में मौजूद आज होगा उतना पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा, क्योंकि पोर्ट सिटी है, प्लस सबसे ज़्यादा बिजनेस यहाँ हो रहा है। उसके बाद जेन्युइनली कराची में अवेलेबल है, हमसे रब्ता करेंगे तो हम भी आपको बता सकते हैं, और वैसे अगर आप खुद ढूंढेंगे तो आपको भी मिलने के चांसेस हैं। बट ये वहाँ नहीं है जहाँ आप उठ के चले जाएंगे उन मार्केट्स में, सोलर की मार्केट्स में जो खुली हुई हैं, क्योंकि वहाँ तो मेजॉरिटी फेक माल घूम रहा है। अगेन तो जो दुकानों पे माल पड़ा हुआ है वो जेन्युइन नहीं है, मोस्टली वो जेन्युइन नहीं है। बिल्कुल ऐसे, चाहे वो कराची हो या सरगोदा हो, वो कहीं भी या जेहलम हो, दुकानों पे जो माल पड़ा हुआ है वो मोस्टली जेन्युइन नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। ये जेन्युइन सामान वेयर हाउसेज में पड़ा हुआ है और वो ढूंढना पड़ता है कि कौन जेन्युइन इंपोर्टर है और कहाँ पे ये जेन्युइन सामान पड़ा हुआ है। बिल्कुल, और उसमें भी ये है कि कुछ इंपोर्टर के पास जेन्युइन पड़ा हुआ है और मेजॉरिटी इंपोर्टर आपस में ट्रेड करके उससे खरीदा उसको बेच दिया, उससे खरीदा उसको बेच दिया, और वो जिससे खरीदा वो खोल के भी नहीं देखा उसने क्या दे दिया। वो एक सील कंटेनर पता नहीं किसने सील किया, वो पीछे से भी सील नहीं आया, वो यहीं सील करा, उसने ए को बेचा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने आपके जेहलम के इलाके की सोलर मार्केट की दुकानों वालों को बेच दिया, उन्होंने दुकान पे डिस्प्ले पे लगा लिया और आप कस्टमर चल के उनके पास चले गए। वो पूरी लाइन में किसी ने चेक ही नहीं किया कि वो क्या था और क्या नहीं था, और आखिर में कस्टमर को ए मिला या बी मिला या सी क्लास मिला, बस वो फिर कस्टमर की किस्मत निकलाई। ना चेक करने का तो अच्छा आपने याद कराया। वो जो कस्टमर कह रहे थे कि मुझे वादा मेरे से ये था कि मुझे सील्ड कंटेनर मिलेगा, और मैंने सील्ड अपने सामने तोड़ी है उसकी, अपनी फैक्ट्री में ला के कंटेनर की।
तो जो पर्चों पे लिखा हुआ था कि कंटेनर में 18 पैलेट निकलेंगे तो अंदर से 16 निकले। तो मैं कहा यार ये सील तो मैंने तोड़ी है अपने सामने, अंदर से 2 पैलेट कैसे कम निकले। ड्राइवर से पूछा तो कहता सर कराची में सील लगाई थी हमने। सील भी खुद लगाई। वो जो अभी पिछली वीडियो, कल की वीडियो में हम बात कर रहे थे कि पैलेट खोल के आपको तसल्ली नहीं हो सकती, कंटेनर भी खोलना पड़ेगा। कंटेनर भी खोल के आपको तसल्ली नहीं हो सकती कि कंटेनर सील्ड है तो चलो ये पूरा चाइना से आया है, वो भी आपको खुलवाना ही पड़ेगा। कंटेनर भी खोलें, पैलेट भी खोलें, पैनल बाहर निकालें, पैनल के डॉक्यूमेंट्स चेक करें, ऑनलाइन जाके देखें कि ये मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको पता चलेगा। वरना तो कोई सीन नहीं है, वरना तो कोई सीन नहीं है कि आपको जेन्युइन मिल जाए। हो सकता है सोलर पैनल खोल के भी चेक करना पड़े कि अंदर स्टिकर तो नहीं रखे हुए, ये असली सोलर सेल ही लगे हुए सिलिकॉन के, या ये किसी ने प्रिंट करके तो नहीं लगाए थे छोटे छोटे सेल, हो भी सकता है कल को। अच्छा, और लोग इतने होशियार हैं, दुकान वाले जी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, आपने डॉक्यूमेंट्स क्या देखने हैं, मैं आपको अभी सूरज के आगे रखता हूँ, ये देखे मेरे वोल्ट पूरे बनाएंगे, ये एम्पेयर पूरे बनाएंगे। मामा वोल्ट और एम्पेयर तो आज बना रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ साल बाद आग लगनी है ना, 2 साल बाद आग लगनी है, 25 साल चलेगा ही नहीं, वो कैसे बताओगे। मैं बैठा हूँ जी, देखें वोल्ट पूरे सी ग्लास भी बनाता है, वोल्ट पूरे बनाता है, एम्पेयर भी पूरे बनाता है, इस धोखे में नहीं आने का है, वो भी एम्पेयर पूरी कर देता है। प्रॉब्लम उसका दूसरा है कि वो जहाँ से क्रैक हो जाता है या बस बार उसका टूटा होता है, वो वहाँ आग पकड़ लेता है, और जब आग पकड़ता है शॉर्ट हो जाता है, आग लग जाती है। इसको समझने का एक आसान तरीका ये है कि आपके घर में वायरिंग हुई भी होती है ना, तो आप अगर एक एसी है, एयर कंडीशनर है, आप उसको फर्ज करें आपका 1 टन का एयर कंडीशनर है, आप उसको 329 की वायर पे चला लें, तो वो 329 की वायर होती है, उसमें 3 स्ट्रैंड्स होती हैं, तो 329 की पतली सी वायर होती है, उस पर सिर्फ पंखा या लाइटें चलानी होती है, उस पर एयर कंडीशनर नहीं चलाने होते। बट आप अगर चलाएंगे तो वो चल जाएगा, एयर कंडीशनर चलेगा, एयर कंडीशनर ठंडी ठंडी हवा मारेगा आपको, आप खुश हो जाएंगे, मैंने तार के पैसे बचा लिए, मैंने पतली तार पे एसी चला लिया। होगा क्या, पतली तार जब गर्म होएगी, आपने उस पर करंट ज़्यादा डाला हुआ है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो गर्म होना शुरू होएगी, ज़्यादा गर्म हो जाएगी, उसकी पीवीसी को आग लग जाएगी, तार आग पकड़ लेगी, और जिस भी चीज़ के पास से घूमती हुई जा रही होगी वो भी आग पकड़ लेगी उसके साथ। ये होएगा आपके सी ग्लास पैनल के साथ कि वो तार चलती तो है, शुरू में वो अपने आगे की चीज़ों को भी चलाती है, आपको घर पे बैठे पता नहीं लगता कि वो उसमें मसला है कि नहीं है, बट वो फिर आग गर्म होना शुरू होती है, फिर वो आग पकड़ लेती है और फिर वो अपने साथ सारी चीज़ों को डैमेज कर देती है। यही हाल सी ग्लास पैनल का। तो फिर ऐसे में आप सी ग्लास पैनल को देख के नहीं पता लगा सकते कि ये जी वोल्ट पूरे दे रहा है और एम्पेयर पूरे दे रहा है। वो तो देगा पूरे, वो तो देगा, ना देने वाली बात नहीं है। उसका तो मसला हम आपको बता रहे हैं ना, सी क्लास का प्रॉब्लम ये है कि उसमें आग लग जाती है, और साल 2 साल या हो सकता है 6 महीने में लग जाए, 2 महीने में लग जाए, वो फिर आपकी किस्मत है। वो तो शॉर्ट हुआ हुआ है, उस तरफ तो जाना ही नहीं है। बताया कहने का मकसद है कि जेन्युइन माल अवेलेबल है, अगर आपको अपनी छोटी मार्केट में नहीं मिल रहा तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि फिर आप बड़ी मार्केट आ जाएं, बड़ी मार्केट में नहीं मिल रहा तो उससे बड़ी मार्केट में आ जाएं। अभी तो आप उठ के चाइना तो नहीं जा सकते ना कि मैं चाइना से खुद ही अपना पूरा माल उठा के ले आऊँ, एलसी खोलने नहीं दे रहा यहाँ कोई, और लाने ले जाने पे पाबंदी अभी भी लगाई हुई है, बोला हुआ है खोली हुई है बट कुछ खास तो नहीं खोली हुई। पर ऐसे सिनेरियो में आप अपने आसपास में जितनी कोशिश कर सकते हैं जेन्युइन सामान लेने की, वेरिफिकेशन करते हैं। उठ के चाइना भी तो चले ही जाते हैं ना सामान लेने, तो उठ के कराची आ जाएं, यहाँ पे जेन्युइन सामान आपको बता देंगे कहाँ से मिलता है, उसको देखें, तसल्ली करें, डॉक्यूमेंट चेक करें, आपको भी तसल्ली हो जाएगी जेन्युइन है, आप उसको उठा के ले जाएं वहाँ पे। एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि मैंने जेन्युइन सामान लिया है, और चाहे 20 किलोवाट के लेने हो, चाहे 2 किलोवाट लेने हो, चाहे 100 किलोवाट लेना हो, एटलीस्ट बंदे को तसल्ली तो हो कि मैंने जेन्युइन सामान लिया, बजाय इसके कि बस आंखें बंद करके अपनी लोकल मार्केट से ले लिया। एक और बात, एक सेकंड, एक और मसला, जो एक और बात कस्टमर कहते हैं कि देखें जो करीब से मैं लूंगा उसका एटलीस्ट बाद में सुनने तो आ जाएगा ना मेरी बात ठीक है, प्रॉब्लम ठीक है, जेन्युइन बात है, पर वो जो करीब से आएगा जब वो दे ही सी क्लास रहा है तो किस मुंह से आएगा, उससे तो नहीं आना पहली बात। और आपके पैनल ने खराब भी वही होना है जो सी क्लास का है, बिल्कुल, जो ए क्लास का है ना वो खराब भी नहीं होता, 99.9% चांसेस होते हैं कि वो खराब ही नहीं होता। हमारे तो एक्सपीरियंस में अल्लाह का शुक्र है अभी तक 8 साल हो गए, एक भी पैनल खराब नहीं हुआ, क्लेम नहीं आया जो जेन्युइन ए ग्रेड पैनल था, और हम काम ही ए ग्रेड पे करते हैं, एक भी पैनल क्लेम नहीं आया। तो जब आप बेशक आपको उठ के कराची से ही पैनल ले जाना पड़े, जब खराब ही नहीं होगा तो आपको बुलाने की क्या जरूरत है, या आपको हमें वो फ़ोन करने की क्या जरूरत पड़ेगी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि वो सामान ही ए ग्रेड है, जेन्युइन पैनल है। वो 2 नंबर चाइना 2 नंबर सामान नहीं बेच सकता, उसकी रेगुलेशंस हैं, उसने यूएस भी यही सामान भेजना है, उसने ऑस्ट्रेलिया भी यही सामान भेजना है। अगर आग लग गई पैनल पे वो कंपनी पूरी सू हो जाएगी वहाँ पे, ये मजाक की बात नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ तो बोलते हैं आग लग गई कोई बात नहीं, पानी से बुझा लो, नुकसान हो गया, कस्टमर का नुकसान यहाँ कोई पूछता नहीं है।
बाहर यही स्टैंडर्ड का पैनल ऑस्ट्रेलिया भी जाना है और यूएस भी जाना है, यूके भी जाना है। और अगर वहाँ खुदा न खासा कहीं आग लग गई, पूरी कंपनी बंद है चाइना की, बड़ी सीधी सी बात है। तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है जो ए क्लास है। तभी तो हम फोर्स कर रहे हैं सबको कि आपने लेना ही ए क्लास है, उसमें बिल्कुल आपकी टेंशन फ्री प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है, और उसने चलना ही चलना है 25 ईयर्स। तो आपकी जान छुट जाएगी, आपको दोबारा बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार मुझे फ़ोन करना पड़ेगा तो कराची से कोई आएगा नहीं, आपको बुलाना ही नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। प्लस इसमें 2 बातें और ऐड करते चलें। ये जो ए ग्रेड और टियर 1 वाली बात है, जो पैनल पाकिस्तान में टियर 1 और ए ग्रेड का आता है, जेन्युइन ब्रांड न्यू पैनल, वही पैनल ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, वही पैनल यूरोप भी जाता है, वही पैनल अमेरिका भी जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वालिटी का पैनल जाता है, उसमें कोई रिडक्शन नहीं होती, उसकी कोई क्वालिटी गिरा के पाकिस्तान में बन के आता। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लिए हल्का बना रहे हो। आप यहाँ का जेन्युइन पैनल उठा के ऑस्ट्रेलिया ले जाएं और वहाँ के जेन्युइन पैनल से मैच कर लें, एग्जैक्टली द सेम पैनल निकलेगा। यही चीज है, उसका एक वोल्ट बराबर का निकलेगा, एक एम्पेयर बराबर का निकलेगा। हम लगाते रहे, आपको आइडिया है, यही चीज लगती रही है। समझाने का एक तरीका है कि बिल्कुल 100% मैच करेगा। तो जो पाकिस्तान में आप जेन्युइन सामान ले रहे हैं, आप समझ लें वो इंटरनेशनल क्वालिटी का आप ले रहे हैं। बट पाकिस्तान में अगर इंपोर्टर बोलेगा कंपनी को कि जो तुम्हारा रिजेक्टेड सामान है, जो तुमने फेंकना था, वो मुझे दे दो, और मैं पाकिस्तान में लाके ठप्पे लगा के उस पर स्टिकर लगा के बेचूंगा, तो फिर वो सी क्लास कहलाएगा। वो नहीं लेने का, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। उस पे तो मैन्युफैक्चरर ने अपना स्टिकर लगाना गवारा नहीं किया, क्योंकि वो रिजेक्टेड सामान था, वो रिसाइकलेबल था, वो सिर्फ रिसाइकलिंग में जाना था, वो कस्टमर को नहीं बेचना था। बट यहाँ किसी को कोई दीन ईमान ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ऐड करते चले कि कुछ लोग कहते हैं कि आप कॉन्टैक्ट नंबर्स और सीरियल नंबर्स, जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो शेयर करें। देखें, जो बंदा आज के दिन सही सामान बेच रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कल को जेन्युइन सामान बेच रहा हो। पाकिस्तान की मार्केट में, कराची की मार्केट में भी ये बहुत बड़ा मसला है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है कि एक दिन अगर एक बंदा सही डीलिंग कर रहा है, वो अगले दिन ही फिरा हुआ होता है। तो इसलिए कोई बंदे की रिकमेंडेशन ऐसे नहीं दी जा सकती। हम सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं। आपको जब जहाँ से पैनल चाहिए आप रब्ता करें, जो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सही पैनल उस वक्त आपके एरिया में दे रहा होगा, हम आपको गाइड कर सकते हैं उसके बारे में। बट ऐसे हम किसी के नंबर नहीं चला सकते कि ये बंदे जी बड़े वेरीफाइड लोग हैं और आप इससे पैनल ले लें, बेफिक्र हो जाए, आंखें बंद कर लें। ऐसे नहीं हो सकता कि वो हर वक्त सही डीलिंग करे, हमें हर वक्त चेक करना पड़ता है। बिल्कुल, आज वो अच्छी डीलिंग कर रहे होंगे, बट हमें नहीं पता कल को वो कौन सा माल लेकर आएंगे। आज वो अपना माल बेच रहे हैं, कल को वो बीच में किसी का कंटेनर लेके बीच में बेचने की कोशिश करें, तो हमें तो नहीं पता लगेगा और फिर लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। तो ऐसे किसी के ऊपर हम किसी को प्रमोट नहीं कर सकते, किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी का नंबर नहीं चला सकते। आपको जब इन्फॉर्मेशन चाहिए आप रब्ता करें, नंबर हमारे नीचे दिए हुए हैं, जितनी आपकी हेल्प हो सकती है हम करेंगे, जहाँ जिस रीजन में से आपकी हेल्प हो सकती है हम करेंगे। बट ओपन ब्लैंकेट हम प्रमोशन नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि उसमें किसी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे मार्केट में यही ट्रेंड है कि आज कुछ है और कल कुछ है। उसमें दोनों ही फैक्टर है ना। एक तो फैक्टर ये है कि वो इंटेंशनली भी कर सकता है दुकानदार, ऑफ कोर्स, कि मैं सी क्लास बेच देता हूँ, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए मुझे इसमें बच रहा है। दूसरा वो ये भी कर सकता है कि उसको भी पता ना चले और उसके साथ हाथ। मार्केट में ये हो रहा है। तो आइदर वे बाद में कह देते हैं जी कि पता ही नहीं था। अच्छा, मुझे भी पता नहीं चला। अच्छा सर, आपको तो पता नहीं चला, पर मैंने तो आपको 20 लाख रुपए सिर्फ पैनल के दिया ना, और आपको ना पता होने की वजह से मुझे आपने सी क्लास माल दे दिया। ऐसे होता तो मुझे क्या नुकसान, मुझे क्या फायदा हुआ इस चीज़ का? मेरा तो नुकसान हो गया। अच्छा सर, दोबारा कभी देखेंगे, आगे जो है ख्याल करेंगे। सर, किसी का ख्याल का 20 लाख रुपए तो ज़ाया हो गए मेरे। तो आप किसी पे भी इस तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब आपको लेना हो आप तब पूछ लें। हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम हर वक्त वेट करते रहें, हम इम्पोर्टर से पूछते रहें, हम रिटेलर से पूछते रहें कि उसके पास क्या सामान पड़ा हुआ है, कि उसके डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं, हम उसको चेक करते रहते हैं और फिर ही हम आपको बता सकते हैं कि आप हो सकता है हमसे कल पूछे तो हम किसी एक का नाम ले रहे हो, और परसों पूछे तो हम किसी दूसरे की तरफ आपको भेज रहे हो कि उसके पास आज सही सामान पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके उठा लें। क्योंकि जो सही सामान देगा हम तो सिर्फ उसकी बात कर रहे होंगे, और वही डीलर कल को अपने नाम से बेचते हुए सी क्लास पे अपना स्टिकर लगा के बोलेगा कि मेरा भी ब्रांड बन जाए और मैं सी क्लास निकाल दूँ, तो मैं तो उसका कभी भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि सी क्लास सामान तो मैं कभी भी प्रमोट करूँगा ही नहीं। सिर्फ ए क्लास की बात करूँगा, जो इम्पोर्टेड सामान होगा और उसी स्टैंडर्ड का होगा जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएस में चल रहा होगा, वही सामान यहाँ पे भी लगना चाहिए, क्योंकि हम उतने ही पैसे दे रहे हैं जो वहाँ पे एक रेट का सामान है, वही हमें यहाँ लगना चाहिए। सी क्लास की तो मैं कभी बात करूँगा ही नहीं और कभी भी हम उसको प्रमोट करेंगे ही नहीं। तो ये एक ही मौक़िफ़ है हमारा शुरू से, ए ग्रेड सामान लगाना है। चाहे आपको कहीं भी किसी भी छोटे शहर पे बैठे हुए हो, अगर वहाँ से नहीं मिल रहा छोड़ दें, टिकट कराएं, कराची आ जाएं, ढूंढें, यहाँ पे नहीं मिल रहा आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको दिलवा देंगे इंशाल्लाह।
कोशिश करेंगे आपको कम से कम पैसों में मिले, जो भी उस टाइम के रेट होंगे, पर जेन्युइन मिले। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जेन्युइन की है, बात 1-2 रुपए की इस टाइम पे नहीं है। अगर होता ना 50-60 रुपए का फ़र्क, तो वो अल्लाह का शुक्र है आप लोग नीचे ले आए। अगर अभी 1-2 रुपए के फ़र्क से आप जेन्युइन और सी ग्रेड में फंस जाएँ, तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि मैं जेन्युइन की तरफ चला जाऊँ, क्योंकि उस प्रोडक्ट ने नेक्स्ट 25 ईयर्स चलना है। तो वो प्रोडक्ट को नेक्स्ट 25 साल चलना चाहिए, वो 1-2 साल भी कम नहीं होने चाहिए, ताकि उसके पैसे हलाल हो। तो ख्याल है इसको यहाँ पे रैप अप करें, और बात करें। बिल्कुल, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।